सो हम लोग ने शायद पिछले साल मरे समुंदर के गुफा के बारे में देखे थे कुछ पिक्चर्स और उसके बारे में भी कुछ जानकारी हुई थी। उसके बारे में कुछ ना कुछ और चीजें होती जाती हैं, क्योंकि वो जो कागजात पाए गए हैं अभी तक उसको जांच किया जा रहा है और नई चीजें जैसे उनका पढ़ाई लिखाई उस पे होता जा रहा है और उनको जानकारी मिल रही है, वो लोग उसके बारे में और बता रहे हैं। अब क्योंकि बहुत दूसरे लोग हैं जो हम लोगों के साथ ज्वाइन हुए हैं रिसेंटली, तो उनके बारे में उनको हम लोग थोड़ा डेड सी स्क्रोल्स यानी कि मरे समुंदर के कागजात के बारे में, डेड सी जो मरा समुंदर है जहाँ पे जो कुछ उगता नहीं है, जो लोग उसमें तैरते हैं वो डूबते नहीं हैं, वो उसके ऊपर पानी के ऊपर सब जगह जा सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और आपको फिर से बता दें ताकि हम लोग उस जानकारी में रहें। तो ये हम लोग अ, करीब 2,500 साल यीशु के पैदाइश से पहले और करीब 68 साल यीशु के आने, मरने और आसमान में जाने के समय पर जो दूसरा मंदिर वहां बना था वो तोड़ दिया गया और वहां के लोग, रोमियो के लोग उनके ऊपर रूल करने लगे, उनके ऊपर अम, राज। सब राज जमाने लगे। करेक्ट। सो यहाँ के लोग बहुत उसमें से हैं जो बहुत लड़ाई झगड़ा किया उन्होंने, लेकिन जितना कर सके, लेकिन बहुत लोग वहां से भाग गए और चले गए बहुत दूर, जो कि उस जगह को कुमरान बोलते हैं। वहां पे सब पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों में उनके उनको गुफा मिली और उस गुफा को उन लोगों ने बहुत ज्यादा खोद खोद के अपने लिए कमरे बनाए और वहां पे वो लोग रहे। और जो बहुत पढ़े लिखे लोग भी थे, जो जूइश लोग थे, बहुत पढ़े लिखे लोग भी थे, वो लोग वहां पे रह करके और उन लोग लिखते गए कि क्या हुआ, और बहुत कुछ जैसे यशायाह के बारे में और भी प्रॉफिट्स के बारे में वो लोग जो जानकारी उनको थी वो लिखते गए। ये देखिए, ये एक पहाड़ी है, ये दूसरी पहाड़ी है, उसमें आप जो छेद देखते हैं वो उनके आने जाने के रास्ते थे। और बिल्कुल ऊपर देखिए, ऊपर है और दूसरे वाले के भी बिल्कुल ऊपर आप देखेंगे एक छेद। यहाँ पे ये लोग रहते थे, उनका खाना पीना सब कुछ। और और क्योंकि वो लोग वहां पे रहते थे वो लोग लिखते जाते थे और वहीं पे वो छुपे हुए थे। लेकिन करीब 1960 1974 में यहाँ पे कोई भेड़ बकरी संभालने वाले लोग थे और वहां पे जब भेड़ बकरी संभाल रहे थे, एक बकरी उनकी ये पहाड़ी पे चढ़ के बड़ी दूर चली गई। अब जैसे भेड़ियों की आदत है जाके अपने भेड़ बकरी संभालते हैं, वो लोग ऊपर गए तो देखा तो उनका बकरी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पता चला कि वो एक छेद में अंदर गिर गया है। वो लोग जब छेद के अंदर गए तो उनको पता चला कि यहाँ पे इतने साल पहले क्या क्या होता था। वो वहां पे बड़ी बड़ी बरनी पाई गई है जहाँ पे कागजात उन्होंने छुपा के बहुत कुछ चूना और दूसरे मेडिसिन जो उस वक्त वो लोग बनाते थे वो सब डाल के संभाल के रखा ताकि पता चले। अब उस वक्त ये पूरा एरिया जॉर्डन के नीचे था, जॉर्डन संभाल रहा था। लेकिन जब 1967 के वॉर हुई जो कि बहुत फेमस 6 डे वॉर है, उस बार ये विषयालाच असं 21-22 असं. ये देखिए, ये है बड़ी बड़ी बर्नियां हम्म. जिसमें वो चीजें रखी गई थी। लेकिन जब 67 का वॉर हुआ और
इज़राइल ने जेरूसलम को अपने ताबे में फिर से ले लिया। तो ये जो बरनी में जो चीजें हैं, इज़राइल ने जॉर्डन से ले ली। आज भी उसके पीछे उन लोग की छोटी मोटी लड़ाइयां अभी भी होती हैं, और वो लोग चाहते हैं कि वो वापस जाए। लेकिन इसमें सब कुछ इज़राइल का पूरा हिस्ट्री ये इन कागजात में है। वो कागजात का अभी भी जानकारी वो लोग करते जा रहे हैं, और वो टुकड़ों में है, बहुत ढेर सारे टुकड़ों में, लेकिन टुकड़ों को जोड़ जोड़ के कर रहे हैं। तो अभी लेटेस्ट पता चला है कि उन लोगों को कुछ कोडिंग किया है, कोडिंग का जांच किया है उन लोगों ने। अब कोडिंग में ऐसा है कि कभी कभी ऐसी चीजें लिखी जाती हैं जो मतलब कुछ और होता है, और रियल मीनिंग कुछ और होता है। तो उसका भी जानकारी करना कोई आसान काम नहीं है। कभी कभी कोई वर्ड्स के लिए वो लोग जानवर बना देंगे, या कुछ आइटम्स बना देंगे। तो वो सब का करीब 1 डेढ़ साल से उस पे बहुत जांच किया जा रहा है। और जो लेटेस्ट पता चला है कि उसमें उनके जो कैलेंडर मिला, कैलेंडर में पता चलता है जैसे हम लोगों का 635 दिन के साल बनता है, उनका था 664, 365, 64। हाँ, वी आर 365 बट दे आर 364। कुमरान के जो लोग, उन लोगों का तरीका था, अलग तरह था, कि कैसे मौसम है, कैसे बरसात होता है, कैसे गर्मी होती है, उन लोग के जो फेस्टिवल्स मनाते हैं, वो सब करते करते उन्होंने बहुत मेथड से उन लोग ने अपना कैलेंडर्स बनाया। और उसी के हिसाब से वो लोग, उस कैलेंडर के हिसाब से वो लोग चलते थे। तो वो कैलेंडर का अभी उन लोग को पता चला है, जो जहाँ पे ये मैन्युस्क्रिप्ट्स रखे गए हैं, जहाँ पे ये कागजात रखे हैं, वो जूइश म्यूजियम में रखे हैं। उन लोग किसी को नहीं छोड़ते हैं, और वो रखे गए। अगर हम लोग में से कोई जाए और पढ़ना चाहे, तो वो बड़े बड़े कांच के शोकेस बने हैं, उसमें रखे गए हैं, और जाके पढ़ सकते हैं। देखिए, जब ये कागजात पाए गए थे, तो उनकी हालत ऐसी हो गई थी, लेकिन कितने हजार साल के बाद फिर भी उसको खोल के बहुत टूटने लगे। तो वो उनको जोड़ा गया। तो समय जैसे बीत रहा है, जैसे नए नए उनको पता चल रहा है, ये देखिए। और कितने कागजात को जो जोड़ना पड़ता, कोई कागज कहाँ चला गया, कोई छोटा सा टुकड़ा कहीं और चला गया। तो सबको जोड़ते जोड़ते इन लोग बहुत समय निकालते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, खुदाई करने वाले लोग, बहुत मेहनत करते हैं, ताकि हम लोग को पता चले। बहुत इसमें साम्स और बहुत आइजाया के राइटिंग्स पाई गई हैं, जो कि बाइबल में भी जोड़ी गई हैं। वो हर एक साम नहीं है बाइबल में, बहुत ऐसे साम्स हैं जो बाइबल में नहीं जोड़ सके, क्योंकि बहुत 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 हैं। लेकिन जो जोड़े गए हैं वो यहाँ पे पाए गए हैं, और बहुत डुप्लीकेट्स भी हैं, ताकि वो जो हैं, इसमें कंफर्मेशन मिलता है कि हर एक चीज सही है, और उसमें कोई तरह की गलती नहीं है। सो दैट इज फॉर टुडे। Shalom and God bless.